4 आने बचते, और 4 आने बचने पर भी वो करोड़पति है। तो उस समय पर कितनी मेहनत कि अच्छा से अच्छा सामान, और मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा जब जरूरत हुई तो फौरन मद्रास, फौरन गुजरात, फौरन यहाँ, फौरन आसाम और भेज दिया। और 2 आने बोरा बच गया, 4 पैसे बोरा बच गया, लेकिन वहां जनता को भूखों नहीं मरने देते थे ये लोग। आज यह है कि यहाँ पड़ोस में भी अगर चिल्ला रही हो जनता कि हम भूखों मर रहे, अनाज नहीं है, तो यहीं बगल में नहीं जा सकता, इसी जगह। तो एक सेठ साहूकारों का प्रबंध और एक इनका प्रबंध, जमीन आसमान का अंतर। ये चिल्लाते रह जाए रेडियो अखबार पर और मौके पर वहां कुछ भी न जाए, और ये कहते हैं कि वो तो पहुंच गया, तो जनता को चकमा दिया, धोखा दिया, पहुंचा ऊंचा कुछ नहीं। तो पहले सेठ साहूकार इस तरह की सेवा करते थे। और कोई आया, सेठ जी आप बहुत बड़े हैं, आप बड़े दयालु हैं। यहाँ ये सब गायें जो चरती हैं जंगल में, यहाँ कहीं भी पानी पात में नहीं है, तो हमारी प्रार्थना है कि एक बावली बनवा दीजिए। उनका अच्छा ठीक है, चलो मुनीम जी एक बावली खुदवा दो, वहां जानवर प्यासों मरते। कहीं कुआं है, जरूरत पड़ गई, आदमी जा, कुआं बनवा दो। कह लगे बहुत आदमी आते जाते हैं, सेठ जी एक धर्मशाला बनवा दे। क्या अच्छा। तो वो अपने उस मेहनत से के उस कमाई में से पुण्य भी करते रहते थे। आज अगर कोई बना दे तो पैसे कहां से ले आए, तो वो भी एक काम नहीं कर सकता। तो धर्म में भी चोरी और धर्म में भी झूठ, और धर्मशाला बनवाने में, बावली बनवाने में भी धोखा और बेईमानी। तो ये बताइए कि अच्छे आदमी किधर रह गए। एक युग जमाना ये था, अच्छी कमाई थी, सब लोग शुद्ध पवित्र रहते थे भगवान पर। अब तो सब गड़बड़ हो गया, अब तो उसकी दिशा ही दूसरी है, और वो आपको पकड़नी पड़ेगी थोड़े दिन के बाद। वो तो आप सब आपके सामने आ जाएगा, उसमें मतलब वो तो आपको पकड़ना ही है, बगैर पकड़े हुए काम होने वाला है ही नहीं। तो इसलिए उनको भी इज्जत मिलता था, कीर्ति होती थी, और वो भी समझते थे कि मेरी मेहनत में से कुछ लोगों की सेवा हो जाए, जनहितों की, तो अच्छा है। आजकल कुछ नहीं, आजकल तो सीधा दिल्ली और भोपाल दे आइए पूरी कमाई में से, तो रख लेंगे वो और कहेंगे जो भी कमाओ लाओ याद है। तो बेचारा क्या करेगा, इसी काम के लिए सच अच्छा समझता है कि ये कारखाने दुकानें सब बंद कर दी जाए तो अच्छा रहेगा। तो अभी ये दोषी, जनता कहती है ये दोषी, बदला कहते वो दोषी। तो ये सब बातें जो है अनर्गल, अनविचार, विवेक में कोई चीज जानकारी में नहीं, जो जैसे आया वो पकड़ा आपने, उसकी दिशा वगैरह कुछ नहीं, बस चिल्ला रहे सबके सब। तो असल में पूरा का पूरा माहौल ही बिगड़ गया। अब धीरे धीरे आपको इस तरफ लाया हूं, और इसमें ये चीज वहां तक पहुंच जाएगी, जंगलों तक। अब ये जंगलों के लोग भी चल पड़े और अपने आप को बदलने लगे। कितने कितने डकैत और चोर जो सरनाम थे, उन्होंने सब अपने अट्टे कट्टे, बंदूक, राइफलें बाहर की, ये वो सब उठा करके जमीन में गाड़ दी, और अच्छे सज्जन बन के भगवान का भजन कर। कहने लगे मुझे महाराज अब कुछ नहीं करना, मैंने जो कुछ भी दुनिया में किया था सब कर लिया। अब तो मुझे अपने किए हुए की क्षमा याचना करनी है, पश्चाताप। अब मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। जब मेरी समझ में नहीं था, मेरी समझ में आया। अब मुझको मतलब ये कुछ अंकुर, कुछ बुद्धि विवेक में आया, ये मनुष्य शरीर जो कुछ रह गया उससे कुछ काम कर लिया। तो कितने चोर, कितने डकैत बदल। ऐसा मत तुम्हारे बीच में से उठा ले और तुमको लेके चले जाए और आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे लोग यहां बैठे हुए हैं यहां पर, और अब साधु हो गए। कुछ नहीं, अब उनको तमाचा भी मार दो, कुछ नहीं, नहीं तो उनको जरा कड़ी बात कर दीजिए तो बस समझ लीजिए कि आपका लापता हो गया, पता नहीं लगेगा। तो ऐसे ऐसे लोग बदल गए, और अब साधु, सज्जन, दयावान, कि दूसरे की तकलीफ को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते। पहले क्या थे और अब क्या। तो ये तो हमेशा परिवर्तन होता है, कोई आज का कोई प्रमाण नहीं है, ये तो पहले के भी प्रमाण है, अब भी है और आगे भी रहेंगे। तो बहुत परिवर्तन हुआ।
तो ये तो आपको उसका भगवान का आशीर्वाद मिल गया। अब यह है संदेश, आध्यात्मिक है। ये जीवात्मा बहुत सदियों से इस जिस्म में, इन कारागारों में बंद है। वैसे तो आपकी आजादी जो थी उसी का आपने दुरुपयोग कर लिया, तो कर्म बंधनों में आप बंध गए, इसलिए ये सजा भोग रहे हो। ये पशु पक्षी चार ही खाने हैं, अंडज, पिंजर, उगमज और अस्तावर। जो अंडे से पैदा होते हैं वो सब अंडज, जो भी अंडे से पैदा हो उसको अंडज खान कहते हैं। जो पिंड से पैदा हो, जेल से, वो सब पिंडज कहते हैं। उगमज कहते हैं जो जमीन से निकल आए, जीव जंतु आदि जब निकल आते उसको उगमज खान कहते हैं। और अस्तावर कहते हैं वृक्ष आदि जो पृथ्वी पर खड़े हुए। तो ये जीवात्माएं कर्म करके अस्थावर में यानी वृक्षादि योनि में चली जाती और हजारों हजारों वर्ष तक जो है वहां खड़ी रहती। ऐसी जगह पर उनको जन्म दे दिया जाता है। जैसे नाखून है तो इनको आप काट दीजिए, यानी पके हुए नाखून तो कोई तकलीफ नहीं, ऐसे डाल काटिए, ये काटिए, ऐसे काटिए, तो जीवात्मा को कोई भी उस पर तकलीफ नहीं, कोई आवाज नहीं। उस तकलीफ का नाखून काटिए, बाल काटिए, मूछे काट दीजिए, दाढ़ी रोज बनाते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन चमड़ी काटो तो फौरन चिल्ला पड़ोगे, कच्चा नाखून काटो चिल्ला पड़ोगे। तो कुदरत ने ऐसी चीजें बना करके आपको दी हैं कि जीवात्मा को जहां जरूरत है वही तकलीफ और एहसास होता। तो वो योनि है 4 खाने 84। अब नस्लें हैं, 84 लक्ष्य नस्लें हैं। पिंडज खान में कई नस्ल के पंछी, कई नस्ल के जीव जंतु, कई नस्ल के सांप, कई नस्ल के पंछी, कई नस्ल के कीड़े हैं, कई नस्ल के जानवर हैं। ये सब छोटे बड़े जानवर। तो ये अलग अलग कई नस्ल के पेड़ हैं, कई नस्ल के उपज जीव हैं। तो उसमें 84 लक्ष्य, ये 4 खाने। तो इसमें जीवात्मा बेचारी बंद, अपने कर्मानुसार सजा दे दी गई, भोग रही। आपको कोई अधिकार नहीं है कि भगवान ने उसको सजा दी है तो आप उस पर जुल्म करो। तो किसी जीव जंतु को आप अपनी समझ से उसको काटो मत। पशु हो, पंछी हो, कोई भी हो, आपको काटने का जिसको जिसने बनाया वही उसका जिम्मेदार है। वो बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो बनाएगा और बिगाड़ेगा, आपको अधिकार नहीं है। क्यों कि आपको बिगाड़ करके फिर उसमें भेज देगा, सजा दे दे, तो फिर कितनी पीड़ा, कितना दर्द होगा। और नरक है अलग, वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु से देखने को मिलते हैं। लाखों लाखों मीलों की लग्गियां होती हैं, यानी बांस जैसी लग्गियां। तो उन पर बड़े बड़े नुकीले ऐसे कोच करके और ऐसे जलाते रहते हैं, और वो तड़पते रहते हैं उसको करोड़ों करोड़ों वर्षों तक। 1-2 नहीं, कितने जलाने वाले लगे हुए, वो जलाते रहते हो, चिल्लाते हो, वहां कोई नहीं जाता, कोई है ही नहीं। कौन सुनेगा उनकी तकलीफ को। तो जो किया है तो भुगतरे जिया, और तूने गुरु पूरा ढूंढ न किया। अगर गुरु को पूरा ढूंढता तो इस जिल्लत से, मुसीबत से, इस आफत से और इस पीड़ा से बच जाता। तूने तो किया नहीं, तो इसमें लगा रहा। तो और एक नरक नहीं, अनेक नरक। जलाने वाले अलग, दूसरे नाम के सड़ाने वाले अलग, तीसरे नाम के काटने वाले अलग, ये अलग अलग हैं। ये अनेकों नरक। उसने इनकी सजाओं के लिए सब स्थान बना रखे और वहां उनको डाल देता। रोते चीखते चिल्लाते कौन से। तो इसलिए ये मनुष्य शरीर जरा सी गलती पर अगर निकल गया तो बस फिर उसमें देर क्या लगती है, और उधर में बंद कर देगा तो आपके बस की बात होगी। आपके कोई बस की बात नहीं। कोई जब बाहर के लोग नहीं कुछ कर सकते हैं तो वो तो अंदर से पकड़ के ले जाते हैं। बाहर की आंख और कान और ये वो एक दूसरे का कोई देख नहीं सकता। अंदरी से अंदर ले आए, अंदर से निकालेगा, और उधर निकाल करके उसमें अंदरी से डाल दिया, उस शरीर में बंद कर दिया बस। तो ये अवगत।
यानी अधोग है। ये जीव को बेचारे को मानव शरीर पा करके फिर मिल गई, और मनुष्य शरीर जो आपको मिला वो अमोलक। तो मनुष्य रूपी ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा ऊंचे शिखर पर बैठी है। तो आशा तहां बासा, जल की आशा वाले जल में बासा। भाई आशा के मुताबिक तो बासा होगा, तो जल पृथ्वी की आशा वाले पृथ्वी में बासा। जो जहां आशा बांधेगा इस जड़ में, वही तो उसको जन्म होगा। आपने देखा होगा पत्थर की चट्टान है और उसके अंदर एक कीड़ा, एक लंबा सा 1 फुट का 6 इंची का सामने दिखाई देता है बिल्कुल, और वो जिंदा है। अपने मतलब है कि पैरों को भी चलाता दिखाई देता है, और मतलब ये बैठा हुआ है, अपना मुंह भी उठाता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसको हवा पानी खाना कहां से मिलता? उसकी आशा इतनी तीव्र जड़ में कि देखिए उसको जड़ में जन्म दे दिया, और उस पत्थर के अंदर उसकी परवरिश हो रही है। तो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो आप अपने वो विश्वास क्यों नहीं करते हो कि जो उसने प्रारब्ध हमारे लिए बना वो तो हमको सब मिलेगा। अब कुछ कर्म कर लो, कुछ भगवान का भजन कर लो। तुम इसके लिए रात और दिन लगे पड़े हुए हो, न तुम समझते हो अच्छा न बुरा, इसमें लगे हो। तो ये कुकर्म जो हो रहा, तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। तो ये जहां आता था आप समझते नहीं हो, आपको मालूम ही नहीं। लेकिन ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के बीच बैठी हुई है और अंधकार में अगर